खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ। तो आप लोग के फरवरी से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसीलिए मैं आप लोग को बताने वाली हूँ 4 टिप्स जो कि आपको टॉपर बना दे। तो आज का ये वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कौन से हैं वो 4 टिप्स, जानने के लिए बने रहना वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, कोई एक भी पॉइंट छूटा ना तो आप टॉपर बनने से रह जाएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की हमारी पूरी वीडियो पूरे तरीके से इसी टॉपिक पे आधारित रहने वाली है कि 4 टिप्स जो आपको टॉपर बना दे। तो सबसे पहला टिप है एनसीईआरटी बुक, यानी कि एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बुक के फॉर्मूले। आखिर आपको पता है, मान लो आपको ताजमहल तक जाना है और आपके पास 2, 3, 4 कई सारे रास्ते हैं, लेकिन उसमें से एक रास्ता ऐसा है जो कि सीधे ताजमहल को ले जाता हो और 3-4 रास्ते ऐसे हैं जो कि टेढ़े मेढ़े घुमा करके ले जाते हो और आपके पास समय बहुत जाता है। तो आप सोचोगे कि हाँ चलो टेढ़े मेढ़े रास्ते से घूमते हुए चलते हैं, घूम भी लेंगे, ताजमहल तक पहुंच भी जाएंगे और समय भी है हमारे पास। लेकिन उस कंडीशन में क्या करोगे जब आपके पास समय ही ना हो और ताजमहल तक भी आपको पहुंचना हो, बिल्कुल मजबूरी हो आपकी ताजमहल तक पहुंचना। तो मुझे पूरा पता है कि आप उसी पहले रास्ते को चुनोगे जो कि बिल्कुल ताजमहल की तरफ लेकर के जाता है। ताजमहल से मतलब है आपके बोर्ड एग्जाम, आपके नंबर और आपके टॉपर बनने की जर्नी की तरफ। और समय और रास्ते से मतलब ये है कि बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है और आपके पास समय कम है, तो सीधा साधा एक ही रास्ता चुनना पड़ेगा, वो है एनसीईआरटी बुक का चयन। एनसीईआरटी बुक का चयन आपके लिए उसी रास्ते का काम करेगा जैसे आपके टॉपर बनने की जर्नी एक ताजमहल के तरीके की होगी। देखो क्या करो, अगर आपको पता है, अगर आप अदर बुक्स को पढ़ते हो, नॉलेज तो आपको मिलेगी ही, चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ो, लेकिन तरीका होता है। कई सारी बुक्स ऐसी होती हैं जिनमें कि कम कंटेंट होते हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, मतलब उसमें अच्छे से चीज़ें नहीं दी रहती, बहुत ज़्यादा कठिन कठिन वर्ड का यूज किए रहते हैं और हमें समझ में नहीं आता। वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी होती हैं बुक्स जिनमें बिल्कुल सिंपल ओन लैंग्वेज में लिखा होती है सारी चीज़ें, इतनी आसान भाषा में कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कई सारी बुक्स तो ऐसी होती हैं जिनको पढ़ने के लिए आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, वो नोट्स बने बनाए दे देते हैं, मतलब नोट्स की वो सारी खासियत उस बुक के अंदर होती है। तो वो सारी चीजें मिलेंगी आपको एनसीईआरटी के अंदर। हाँ, इसकी बुक्स को पढ़ना ना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इसके बुक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे लोग हल नहीं कर पाएंगे, बहुत कठिन कठिन और हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप एनसीईआरटी के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हो, तो आप किसी और बुक को तो एकदम चुटकियों में सॉल्व कर लोगे और नंबर भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो सबसे पहला टिप हमारा पूरा हुआ जो कि था एनसीईआरटी बुक का चयन। इसके बाद दूसरा है सारे विषयों का अध्ययन। अगर सारे विषयों का अध्ययन नहीं करोगे, पता है कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। बोर्ड एग्जाम में उसमें केवल एक ही सब्जेक्ट से तो आपको मार्क्स मिलने नहीं वाले, या फिर एक ही से तो आप पास फेल होने नहीं वाले। 5-6 सब्जेक्ट होंगे आपके पास। 10th में हो तो 6 सब्जेक्ट होंगे, 12th में हो तो 5 सब्जेक्ट होंगे। तो किसी एक नंबर में मान लो कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें कि आप 2 सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 नंबर लाए और 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, तो चारों मिला करके 200 ही हो, क्योंकि 2 में तो आप फेल हो गए और 2 में आपके 100 नंबर आए। वही एक ऐसा कंडीशन भी है जिसमें मान लो आपके दोनों में 100 नंबर ना आए, लेकिन चारों में 80-80 नंबर आ जाए।
तो आपके तो 320 नंबर हो जाएंगे, जो कि 200 से कई गुना बेहतर है। यानी कि 0 से हमेशा एक बेहतर होता है। अगर आप मान लो कुछ नहीं लिखोगे, कोई सब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा कमजोर है, उस पर आप मेहनत ही नहीं करते, कहोगे कि इसको छोड़ो, हम अपने फेवरेट सब्जेक्ट में नंबर खींच लेंगे, इसको जाने दो, तो ऐसा मत करो। मैंने पहले ही बता दिया कि एक सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 लाकर दूसरे में फेल होने से अच्छा है कि दोनों में 80 नंबर लेकर के आप 160 नंबर हो जाएंगे। 100 से तो बेहतर ही है ना। तो क्या करो कि सारे विषयों का अध्ययन करो। टॉपर कोई एक सब्जेक्ट से नहीं बनता। किसी टॉपर की कॉपी ला करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसे ही टॉपर नहीं बना है। पता है, वो सारे सब्जेक्ट में उसके 90 से ऊपर मार्क्स ही रहते हैं, किसी के तो 95 प्लस सारे सब्जेक्ट में होते हैं। अब ये पॉसिबल ना बहुत मुश्किल से हो ही पाता है कि आपके सारे सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स आ जाए, क्योंकि किसी एक को पढ़ोगे तो दूसरा छूट जाता है। तो इन सबकी प्रिपरेशन पहले से ही होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा है पूरा प्रश्न पत्र हल करें। मान लो कि 14 प्रश्न हैं आपके एग्जाम में, आपने 8 प्रश्न को हल किया और 6 प्रश्न आपके छूट गए, तो ऐसी स्थिति में आपके बहुत अच्छे नंबर आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने 6 प्रश्नों को छोड़ दिया है। और मान लो कि आपके पास 14 क्वेश्चन हैं और 14 2-2 नंबर के हैं, यानी कि पूरे 28 नंबर के हो गए। और आपने 8 ही प्रश्न को किया जो कि आपको आता था, बहुत अच्छे से 2-2 3-3 पेज लिख दिया। एग्जामिनर तो 2 ही नंबर देगा ना, 2-3 पेज लिख करके आप करोगे क्या? सारे में अगर एक नंबर पा गए तब भी आपके 14 प्रश्न है तो 14 नंबर हो गए। अगर 8 में एक नंबर पाओगे, मान लो किसी में 2 नंबर भी पा गए, तो भी 10 नंबर ही होने वाले हैं, बहुत ज्यादा नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर टॉपर बनना है तो आपके सारे सब्जेक्ट को अध्ययन करना पड़ेगा। किसी एक ही सब्जेक्ट में नंबर लाने से आप टॉपर बन ही नहीं पाओगे। कम से कम आपको सारे सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अभी से ही ध्यान देना शुरू कर दो, जितना समय बचा है। हाँ, आप कर सकते हो, आपकी दीदी है ना आपके साथ, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। इसके बाद चौथा है खूबसूरत हैंडराइटिंग। खूबसूरत हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा 4 चांद लगाने का काम करेगी आपके, किसमें? नंबर लाने में। एग्जामिनर रहेगा, वो आपकी कॉपी देखेगा, जितने अच्छे से कॉपी लिखे रहोगे, जितनी खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखे रहोगे, उतने अच्छे नंबर मिल करके जाएंगे। अब देखो, खूबसूरत हैंडराइटिंग का मतलब ये नहीं है कि हम चुन चुन करके आधा लिखे और आधा हमारा छूट गया, या फिर स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लिखे, बीच में का सारा खराब हो गया, लास्ट में बिल्कुल खराब हो गया, कट पीट करके उसी में बिल्कुल खराब कर दिया हमने उसे। खराब नहीं करना। जितनी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखोगे, मुझे पता है कि आप लोग को बहुत सारे प्रश्न करने होते हैं, क्वेश्चन छूटने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अपने से इतने अच्छे प्रैक्टिस करके, मान लो 1 महीने बचा है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके चलो। और आप 2 महीने मत लेकर के चलो कि हमारे पास जनवरी फरवरी 2 महीने हैं, नहीं, 1 महीने की प्रिपरेशन करके चलोगे, बाकी महीने आप रिविजन करना रह जाएगा आप लोग को। तो जितना हो सके उतने। और खूबसूरत हैंडराइटिंग का मतलब ये है कि एक ऐसी हैंडराइटिंग जो कि एग्जामिनर को पढ़ने में अच्छे से समझ में आ जाए, उसमें कटा पीटा ना हो, और वो अच्छे से उसमें आप हेडिंग दिए हुए रहे। अगर हेडिंग दिए हुए हो, एग्जामिनर को समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली वो आपको अच्छे नंबर दे करके जाएगा। तो ये हो गए मेरे 4 टिप्स जो कि आपको टॉपर बना दे। तो आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल सके। और इस वीडियो के लाइक का टारगेट हमारे केवल और केवल 100 लाइक्स का है। बहुत दिनों से 100 लाइक्स का टारगेट चल रहा है हमारे, और ये पूरा ही नहीं हो पाता, बहुत कम ही वीडियोस में ये पूरा हो पाया है। तो आई होप कि आप लोग इसे पूरा ही करवा देंगे। और एक लाइक करने में क्या ही चला जाता है, पता है, अगर मेरी वीडियोस को लोग देखते नहीं है, लाइक नहीं करते, तो मुझे लगता है कि यार लग रहा है मैं कुछ गलत बता रही हूँ, बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है। तो क्या ही हो जाएगा अगर आप एक लाइक करके हमें ये बता दोगे कि हमारी बताई हुई चीजें आपको पसंद आ रही हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।